नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरे यूजीसी नेट विद मोहन चैनल से जुड़े इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से प्रदान करें ताकि हम इस सेशन के द्वारा आपको कैसा लगा आप हमें बताएं और समय-समय पर अपने कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के तीसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक एवं इतिहासोन्मुख संस्कृति। चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं पाषाण काल की संस्कृति के बारे में, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल संस्कृति, नव पाषाण काल संस्कृति एवं उसके पश्चात ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, उनके वास्तुकला, कला, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में हम विस्तार से एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रस्तर युग के बारे में, यानी पाषाण काल के मानव के बारे में। तो पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला आता है, पहला चरण, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के माध्यम से हम देखते हैं इस समय मानव का जीवन एवं कार्यशैली शिकार एवं खाद्य संग्रहक के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उस समय इनके पास जीवित रहने के लिए शिकार ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से अपना खाना को एक जगह पर इकट्ठा करते थे और बाद में उन्हें खाकर जीवित रहते थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस सेशन की ओर से। पूरा पाषाण काल, आखेटक और खाद्य संग्रह, मतलब शिकार और खाना जमा करने की व्यवस्था। पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। इसकी परत के विकास में 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी जो है 400 करोड़ वर्ष पुरानी है और इसकी परत की विकास 4 अवस्थाओं में प्रकट होती है। चौथी अवस्था क्वाटरनी या चतुर्थकी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं। प्लाइस्टोसीन यानी अति नूतन और हेलोसीन या उद्यायन, मतलब इसको 4 अवस्थाएं में बांटी गई है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पृथ्वी 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसकी चौथी अवस्था जो है क्वाटरनरी चतुर्थकी कहलाती है और इसके 2 भाग हैं, प्लाइस्टोसीन और हेलोसीन। प्लाइस्टोसीन को अति नूतन, मतलब पूरा बहुत पुराना, और हेलोसीन को अद्यतन, मतलब कि इधर हाल में जो हुआ, अति नूतन में होगा, बहुत पुराना। फिर उसके बाद पहला दूसरे से 10 लाख और 10,000 वर्ष बीच था। इसमें बताया गया है ये जो है पूरा पाषाण काल के समय प्रस्तर युग, पियोलिथिक एज। उस समय के औजार देखे किस तरह से हाथ में पकड़ करके इसका उपयोग शिकार एवं अपनी रक्षा के लिए करते थे। देख सकते हैं कैसा कैसा है ना।
विभिन्न प्रकार के हाथ की कुल्हाड़ियों की तरह यूज किया जाता था, जो कि हाथ में पकड़ करके शिकारी को शिकार करते थे। ठीक है, देखते हैं। पहला दूसरे से 10 लाख और 10,000 वर्ष बीच था। दूसरा आज से 10 लाख हजार वर्ष पहले शुरू हुआ। इसमें पहला जो बोल रहा है 10 लाख और 10,000 के बीच में था, और दूसरा जो है लगभग 10 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था, यानी कि मानव जो है अतिनूतन के समय ही पैदा हुआ था। इसी समय सचमुच की गाय, सचमुच की हाथी और सचमुच के घोड़ा भी उत्पन्न हुए थे। मतलब जिस समय मानव का इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी, उसी समय सचमुच के गाय, हाथी और घोड़े भी उत्पन्न हुए थे। परंतु लगता है यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जो मानव का जो विकास हुआ 26 लाख पहले कहाँ, अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ऐसे भी रिसर्च के माध्यम से हम देखते हैं कि मानव का विकास अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी बताया जाता है। ठीक है, आदि मानव के जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं। यानी आदि मानव का जो जीवाश्म है मरने के बाद जो उसका अस्थि पंजर या उसके कार्यकलाप की वस्तुएं जो मिले हैं वो भारत में नहीं मिले हैं। जीवाश्म नहीं मिले हैं, टूल्स मिले हैं। ठीक ना। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमवर्तन ग्लेशियन काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, जिनका कार्यकाल 2,50,000 ईसा पूर्व रखा जा सकता है। यहाँ जो मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत के बारे में जो बताया गया है, इसमें जो पत्थर के औजार मिले हैं वो लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व रखा गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख लेंगे जो हाईलाइट किया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया गया है 2,50,000 ईसा पूर्व जो रखा गया है क्या है, हिमवर्तन, द्वितीय हिमवर्तन के समय के काल के मिले पत्थर के औजार के बारे में बताया गया। ठीक है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिलती है उसके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले, मतलब ये जो कहा गया है, जो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में जो रिपोर्ट मिले हैं उसके अनुसार मानव की जो उत्पत्ति है, उपस्थिति उपस्थिति 14 लाख पूर्व मानी जा सकती है। ये महाराष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उपस्थिति मानी जाती है। ठीक है, संप्रति प्रतीत होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत बाद में बसे, मतलब मानव जो है पहले अफ्रीका में आए उसके बाद भारत में बसे। ठीक है, हालांकि उपमहाद्वीपीय का पाषाण कौशल मोटे तौर पर उसी तरह के हैं। ठीक है,
उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में जो बोला गया है, जिस तरह से अफ्रीका में हुआ है ना डेवलप, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी आदि मानव का डेवलप हुआ। ठीक है, भारत में आदि मानव के पत्थर के अनग्रेड एवं अपरिष्कृत औजार का इस्तेमाल करता था। भारत में जो आदि मानव थे प्रस्तर युग के समय ये जो मानव थे अपने जो शिकार के लिए हथियार बनाए थे वो जो इस्तेमाल करते थे ना सुटेबल ढंग नहीं था, इतनी अच्छी पॉलिशदार नहीं थी। वो अपने आवश्यकता अनुसार या उस समय की टेक्निक के अनुसार हाथ की कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। इस तरीके से इसका ये औजार है सबसे प्रारंभ की अवस्था का पूरा पाषाण काल प्रस्तर युग के, इसको हाथ की कुल्हाड़ी कहेंगे। देख सकते हैं कि इसका जो ये औजार है किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, सब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, सिर्फ वैसा ही है लेकिन कुछ कुछ इसमें अलग दिखाया गया है जो देख सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है कि इनका जो ये औजार है उतना सुंदर नहीं है, या मतलब उतना सुनिश्चित तरीके से नहीं बनाया गया है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं कि अपने हाथों में अच्छी तरह से पकड़ सकते थे। ठीक है, इसी के माध्यम से ये अपना शिकार करते थे। ऐसे औजार सिंधु सिंधु गंगा यमुना के कछरी मैदानों के को छोड़ सारे देश में पाए गए। ये जो टूल्स हैं पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इन सारे के समय कार्यकाल के अनुसार ये जो हम देखते हैं प्रस्तर युग का जो समय पूरा पाषाण काल, इनसे जुड़ी इनका जो औजार मिले हैं ये सिंधु गंगा यमुना और इसके छोड़ के इसके मैदानी क्षेत्रों को छोड़ के देश के सारे जगह पाए गए। ठीक है, तराजू पत्थर के औजारों और फोड़ी हुई गिट्टियों से वे शिकार करते थे। ये पत्थर का जो औजार बनाते थे उस तरीके से इनके लिए बना लेते थे। ठीक है, जिससे खरोचा जा सके। इन्हीं फोड़े हुए गिट्टियों से वे शिकार करते थे, पेड़ काटने तथा अन्य कार्य भी करते थे। इन्हीं गिट्टियों का जो नुकीला धारा होता था उसी के माध्यम से पेड़ को काटते थे और अन्य कार्य करते थे। इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से बटोर पाता था और शिकार से जीता था। ये प्रस्तर युग का जो मानव था ये इस समय में शुरुआती दौर में खाना को कठिनाइयों से एक जगह इकट्ठा कर पाते थे। मतलब उस समय जो फल फूल पाए जाते थे या अगर उनका ज्ञान इन्हें होता था तो बहुत मुश्किल से एक जगह पर संग्रह कर पाते थे और अपना ये पूरा जीवन शिकार पर ही व्यतीत करते थे। वह खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। इस समय का मानव कब का प्रस्तर युग का मानव कह सकते हैं। प्रस्तर युग का मानव का ये जो टूल्स मिले हैं गंगा यमुना और सिंधु इन सारे मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर देश के बहुत सारे जगहों में मिले हैं। और दूसरी ओर इसके देखते हैं कि इसका जो तराशा हुआ औजार और फोड़े हुए गिट्टियों के बने होते थे जिससे वे शिकार करते थे, ये पेड़ काटने का कार्य करते थे। ठीक है, इस समय का मानव अपने खाना को एक जगह एकत्रित बहुत मुश्किल से कर पाते थे क्योंकि इनका जीवन
शिकार पर गुजरता था, यानी शिकार के माध्यम से ही ये अपना जीवन जीते थे। वे खेती करना नहीं जानते थे और ना ही घर बनाना जानते थे। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है, यह सामान्यता 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। कब तक बनी रही? 9000 ईसा पूर्व तक। प्रस्तर युग का ये जो अवस्था जिसमें मानव खेती एवं घर बनाना नहीं जानते थे, ये सामान्यता 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। इनको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि इनका जो प्रमाण मिले हैं कहाँ कहाँ मिले हैं, देश के किन किन क्षेत्रों में। ये प्रस्तर युग के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो प्रस्तर युग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के समय जो मानव अपने जीवन यापन के लिए जो जिन औजारों का यूज करते थे, वो देश के बहुत सारे हिस्सों में मिले हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ मिले हैं? पूरा पाषाण काल के औजार, प्रस्तर युग का औजार छोटा नागपुर के पठार में, पहाड़ी इलाका में। ठीक है, ये मिला है 1,00,000 ईसा पूर्व पुराना हो सकता है। कितना? 1,00,000 ईसा पूर्व। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। ये जो पहला मिला है 1,00,000 ईसा पूर्व का। ठीक है, फिर एक मिला है 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये मिला है आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू शहर के लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू शहर के लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही हड्डी के उपकरण, पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। इस समय का मानव जो अपने किस समय? प्रस्तर युग का मानव, पूरा पाषाण काल के समय ये जो मानव थे, हड्डियों का उपकरण और पशु का जो ये अवशेष मिला है, इनके आधार पर हम कह सकते हैं इस समय का मानव अपने हाथ की कुल्हाड़ियों के लिए गिट्टी, जिसको बोलते हैं पत्थरों का औजार, का यूज करते थे। के साथ साथ ये मानव हड्डी का उपकरण भी बनाते थे, हड्डियों से भी बनाते थे। उनको जब पशु की मृत्यु हो जाती थी, तब उनका जो हड्डी बचता था उसको सुखा करके घिस करके नुकीले बना लिए जाते थे अपने आवश्यकता अनुसार, ताकि ये इन हड्डियों के माध्यम से शिकार कर सके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में पशुओं के अवशेष मिले हैं। ये बताया जा रहा है प्रस्तर युग के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, कि इनका साक्ष्य जो है जो कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है, तो हम पहले देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश के कुन्नलू शहर में मिले हैं। फिर दूसरा मिला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में जो पशु के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है आंध्र प्रदेश के कुन्नलू में। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में पशु के अवशेष मिले हैं। उनसे ज्ञात होता है कि भेड़, बकरी, गाय, मवेशी पाले जाते थे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में जो पशु के अवशेष मिले, उससे ज्ञात होता है कि उस समय भेड़, बकरी, गाय, भैंस और मवेशियां पाले जाते थे। ठीक है, फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार एवं संग्रह पर ही जीता था। यह पहले भी हम देख चुके हैं कि इस समय की ऐसी अवस्था थी कि मानव को बहुत मुश्किल से खाना का संग्रह एक जगह हो पाता था। वे अपना जीवन शिकार पर ही व्यतीत करते थे। पुराणों में केवल फल एवं कंदमूल खाकर जीने वाले लोग की चर्चा की गई। जैसे पुराण में बताया गया कि कंदमूल खा करके भी लोग जीवित रहते थे।
इसी तरह से कुछ लोग भी आधुनिक जीवन में पर्वतों और गुफाओं में रहते हैं और उसी पुराने ढंग से जीते हैं। मतलब कि बोला गया है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, सन्यासी वर्ग के लोग, जो पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं और उसी पुराने ढंग से जीते हैं। ठीक ना। ये प्रस्तर युग के पूरा पाषाण काल के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल, जिसको क्या कहते हैं, हिमयुग, रहेगा। प्लाइस्टोसीन काल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हिमयुग को। ये जो हिमयुग है कब था? प्रस्तर युग में, पूरा पाषाण काल में। ठीक ना। यद्यपि पत्थर के औजार के साथ मानव का अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं वे 26 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये जो प्रस्तर युग के बारे में जो बताया गया है, पूरा पाषाण काल के बारे में, हिमयुग के बारे में, इस समय जो पत्थर के औजार जो मिले हैं, इसके साथ ही मानव के जो अवशेष मिले हैं, कहाँ? अफ्रीका में, ये 26 लाख वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है। यद्यपि हम भारत में भी जो मिला है पूरा पाषाण कालीन सामग्री, कहाँ मिला है? बोरी में। सामग्री को छोड़ दे तो, बोरी पूरी सामग्री है, उसको छोड़ दे तो पत्थर के औजार स्पष्टतः लक्षित मानव के प्रथम उपस्थिति एवं मध्य प्लाइस्टोसीन के पूर्व की नहीं ठहरती। तो कहा गया है कि इस समय भारत में भी कुछ मिले हैं जो हम कह नहीं सकते कि ये मध्य हिमयुग की होगी। ठीक है। प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढका रहता है, किंतु पर्वतों को छोड़ उष्णकटिबंध क्षेत्र बर्फ से मुक्त था, बल्कि वह दीर्घकाल तक भारी वर्षा होती रही। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे वहाँ बर्फ उतना नहीं होता था, क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती थी। ठीक है। साथ ही जब हम प्लाइस्टोसीन काल की पृथ्वी की सतह के बारे में हम देखते हैं, तो हिमयुग के बारे में पूरा पाषाण काल का ये जो प्रस्तर युग है, उस समय के जो पृथ्वी की सतह के बारे में हम देखते हैं, तो खासकर ये अधिक ऊंचाई पर एवं उसके आसपास के स्थान पर इतनी ठंडी होती थी कि बर्फ की चादर की तरह ढका रहता था, यानी कि उस समय बर्फ के कारण पृथ्वी का सतह ढका रहता था। ठीक है। इसलिए वो गुफाओं में निवास करते थे। तो प्रस्तर युग के अवस्थाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रस्तर युग कब से कब था, क्या उसका टाइम पीरियड है। ठीक है। तो प्रस्तर युग का ये जो है पूरा पाषाण युग की अवस्था, जिस समय मानव अपना पूरा कार्यशैली शिकार के लिए हो या अपने खाद्य संग्रह, इस समय ये अपनी सुरक्षा एवं खाना को संग्रह करने के लिए पत्थरों का सहारा लेते थे, पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। पूरा पाषाण युग की अवस्था, भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों का स्वरूप एवं जलवायु पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर इन अवस्था में बांटा जा सकता है। ये प्रस्तर युग का ये जो मानव है, इसके इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूप को एवं जलवायु के परिवर्तन के आधार पर इनका जो टाइम पीरियड बांटा गया है, उसको हम देखते हैं। पहली आरंभिक एवं निम्न पूरा पाषाण युग,
ये जो प्रस्तर युग है उसमें जो सबसे पहले का टाइम आया होगा, फिर उसके बाद उसके बीच के टाइम आया होगा, उसके बाद सबसे नीचे का टाइम। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा उच्च पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, जब तक बोरी के शिल्प कौशलों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, तब तक मोटे तौर पर अवस्था को 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा 10 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। ठीक है, इनका जो अवस्था है, निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा उच्च पूरा पाषाण युग, इनका जो टाइम ये बताया गया है 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व, और दूसरा जो है मध्य पाषाण युग, इनको 10 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, और ये सबसे जो तीसरा है उच्च पूरा पाषाण युग, इनको हम 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब तक वैज्ञानिक तिथि निर्धारण से हमें ज्ञात होते हैं, ये जो है और इन जो तिथि निर्धारित की गई है, ये वैज्ञानिक तिथि निर्धारण से ही ज्ञात किया गया, जिसके आधार पर हम इन सारी चीजों को पाते हैं जानकारियां। अधिकांश हिमयुग आरंभिक पूरा पाषाण युग में गुजरा। ये जो हम कह सकते हैं कि उस समय का ये जो मानव था, इनका जो पूरा कार्यकलाप पूरा पाषाण युग में ही गुजरा। उस समय बहुत ही जो टूल्स मिले हैं, हाथ की कुल्हाड़ियां या क्लिपर्स या गणासा, ये सारे जो हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका लक्षण है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार या हाथ हैंड एक्स हम बोलेंगे, ये जो हाथ के माध्यम से हाथ का कुल्हाड़ी मतलब कि पत्थर का एक बना हुआ है औजार, यहाँ देख सकते हैं, ये हैंड एक्स में यही आएंगे। ठीक है, हाथ में इस तरह से पकड़ के इसको पेड़ को काटने के लिए या फल को तोड़ने के लिए या फेंक करके जानवरों का शिकार करने के लिए उपयोग कर देते हैं ना। ये हाथ की कुल्हाड़ियां हैंड एक्स इसको बोलेंगे। ठीक है, हैंड एक्स बोलेंगे। क्लिपर भी वही है, छोटा सा पतला सा धारीदार। ठीक है, गड़ा सा, जिसके माध्यम से हम किसी लकड़ी के तख्तों पर किसी वस्तु को रखकर इस पत्थर को इस तरह से कस के मारते हैं कि जोर से मारते हैं कि कट जाए। जैसे आजकल हम कह सकते हैं, ये बहुत पुराने समय में भी, बहुत पुराने नहीं बोल सकते हैं, आज से 20-25 साल पहले खेती करने के लिए जब हम गाय का चारा लाते थे तो उसको काटने के लिए जो हम गलासा का यूज करते थे, लकड़ी के तख्तों पर हम घास को रखकर इस तरह से लोहे का एक बना होता था लंबा का, इसके माध्यम से काटते थे, उसी को हम गरासा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में पाई गई कुल्हाड़ी काफी हद तक वैसी है जो पश्चिमी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मिले हैं। ये जो भारत में जो पाई गई है कुल्हाड़ियां, ये जैसे पश्चिमी एशिया और यूरोप अफ्रीका में पाई गई है, सेम उसी तरह का ये टूल्स हैं जो भारत में भी पाए गए हैं। ठीक है,
से जो औजार मिली है, कहाँ, यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये जो औजार मिले हैं, अफ्रीका में, यूरोप में। पत्थर के औजार मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने में काम किया जाता था। ठीक है, काटने, खोदने और छीलने में। निम्न पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में बड़ी पंजाब की सोवन नदी घाटी में पाए गए। कहाँ पाए गए हैं? निम्न पूरा पाषाण युग की जो स्थल है सोहन नदी घाटी में पाए गए, जो पाकिस्तान एवं पंजाब के क्षेत्रों में है। ठीक है, कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले। कहाँ मिले हैं? कश्मीर में और थार मरुभूमि में। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में भी मिले। इनको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पूरा पाषाण कालीन ये औजार मिले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, और राजस्थान के मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में भी, ठीक है, ये बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में भी पाए गए। ठीक है, राजस्थान के मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में भी पाया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीम बेतका की गुफाएं एवं शैलाश्रियों यानी चट्टानों से बने शरण स्थलों भी मिले। मध्य प्रदेश का भोपाल के पास जो भीम बेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पर चट्टान में बसे शरण स्थल मिले हैं। मतलब इस जगह पर ये लोग रहते थे। ठीक है, वे मोटा मोटी 10 लाख ईसा पूर्व। कितना है? 10 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, ये शैलाश्रियों का उपयोग मानवों के अस्थायी बसेरे के रूप में किया जाता होगा। ये जो मिले हैं भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं, जिसमें ये जो 10 लाख पुराना पूर्व बताया गया है, ये अस्थायी रूप से वहां पर रहने के लिए ये स्थलों का निर्माण किया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हस्तकुठार द्वितीय हिमलीय अंतर हिमवर्तन के समय के जमाव में मिले हैं। यह अवधि जलवायु में नमी कम हो गई थी। ये जो हस्तकुठार जो मिले हैं, हाथ का कुल्हाड़ी, कुछ हिम अवस्था में आए गति परिवर्तन, मतलब कुछ समय बाद जो मिले हैं, उस समय जलवायु की नमी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, कम हो गई थी। बदलते रहता है ना, कभी मौसम थोड़ा गर्म, थोड़ा नमी, थोड़ा बरसात। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण में उद्योग मुख्यतः, मतलब कि प्रस्तर युग के बाद ये जो मध्य पाषाण युग आया, पूरा पाषाण काल के बाद प्रस्तर युग 3 अवस्थाओं में जो बांटा गया है,
सबसे पहले का समय, मध्य का समय और सबसे अंतिम का समय। तो हम पढ़ रहे हैं बीच का समय, बीच के समय के बारे में। प्रस्तर युग का बीच का समय, ये मध्य पूरा पाषाण युग में, ठीक। इसका जो मुख्य उद्योग था फ्लैग से बने वस्तुएं, फ्लैग मतलब नुकीलीदार पत्थर की बनी हुई वस्तुएं का ये इस समय मुख्य इसका उद्योग की वस्तुएं थी। ये सल्क सारे भारत में पाए गए हैं। इनमें इनमें क्षेत्र भेद से भेद भी पाए गए हैं, मतलब क्षेत्र के अनुसार इनके औजार को देखा गया और इनका औजार पूरे भारत में पाए गए हैं, ठीक है। मुख्य औजार हैं सल्कों से बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी। मतलब इनका जो औजार है, जो तीन प्रकार के उपयोग के लिए लाए जाते थे, वेदने के लिए, काटने के लिए, छीलने के लिए और खुरचने के लिए, ठीक है। इसमें वेदनी और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? भारत में, ठीक है। ये कब का है? मध्य पुरापाषाण युग का। युद्धोग में बने हुए मुख्य ब्लेड के बारे में बताया गया है, ठीक है। मध्य पुरापाषाण स्थलों की भौगोलिक क्षैतिज रेखा मोटे तौर पर निम्न पुरापाषाण स्थलों के उक्त रेखा के साथ चलती है। ये जो है मध्य पुरापाषाण कालयुगीन ये जो औजार, इसके बारे में बताया गया है कि ये निम्न पुरापाषाण स्थल में जो मिले हैं, उन्हीं स्थलों पर इनका भी मिलना ये बतलाता है कि दोनों एक साथ मतलब देखा जा सकता है, ठीक है, या एक साथ मिला है। तो इससे ये अनुभव होता है कि इस समय में इन स्थलों पर उद्योग धंधों के माध्यम से वेदनी, छेदनी और खुरचनी जैसे पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। यहाँ इस प्रकार की सरल वर्टिकल सम का उद्योग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं। मतलब उस समय अगर एक कोई विकसित क्षेत्र था तो हम देख सकते हैं दूसरे क्षेत्र भी में अपने वस्तुओं को आयात निर्यात करते होंगे, ठीक है। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर, तुंगभद्रा नदी पर, दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर पाया जाता है। ये जो मध्य पुरापाषाण काल का जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, खुरचनी, छेदनी और वेदनी, इन सारे फलकों का जो मिलना जो तय हुआ है नर्मदा नदी के किनारे के स्थानों के साथ साथ तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे ये जो प्रस्तर युग का सबसे पीछे का मतलब सबसे लास्ट का जो युग है, ये उच्च पुरापाषाण कालीन अवस्था है, जिसमें जो सबसे पुराना जो अवस्था था उस समय का पृथ्वी का जो नेचर था बर्फ से ढकी रहती थी। उसके बाद थोड़ा सा मध्य पाषाण युगीन अवस्था है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर जलवायु ताप में थोड़ा सा नमी आई। और सबसे जो लास्ट में जो पढ़ते हैं प्रस्तर युग का सबसे लास्ट, सबसे अंतिम की चरण, जिसमें हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण अवस्था, जिसमें जलवायु का जो आर्द्रता है वो कम जाती है, ठंडक कम जाती है, ठीक है। इसका विस्तार हिम युग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। मतलब जब पुरापाषाण युगीन काल के समय जो मानव था तो उस समय जो पृथ्वी की अवस्था थी बहुत ही शून्य अवस्था में थी, बर्फों का चादर जमा हुआ रहता था। उस समय उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से होता था, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं जो इसका जो मध्य पाषाण का ये जो युग था, उस समय थोड़ा सा बोलते हैं कि पृथ्वी का जो ठंडक में थोड़ा नमी आई, ठीक है। और सबसे जो अंतिम की अवस्था है उच्च पुरा पाषाण युग, इसमें जलवायु हल्का गर्म होने लगी, ठीक है, जिसके वजह से विश्वव्यापी संदर्भ में दो विलक्षणताएं हैं। ये चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्ररूप मानव की हेमोसेपियंस का उदय है, ठीक है। इसमें मानव चकमक का युग, चकमक उद्योग की स्थापना किया और जो हमारा ये जो मानव है हेमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। भारत में फल्को और दक्षिणियों ब्लेडो या मोरियंस का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार के क्षेत्र में इधर गिधर पाए गए हैं, ठीक है। ये हम प्रस्तर युग के उच्च पुरापाषाण अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पृथ्वी की टेम्परेचर में कमी आई और थोड़ा सा जलवायु में गर्माहट आई। उस समय का यह जो मानव था चकमक उद्योग की स्थापना किया एवं हेमोसेपियंस मानव का उदय हुआ। इसके समय में जो ब्लेड और ब्यूरियंस का जो इस्तेमाल होता है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार के क्षेत्रों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं उच्च पाषाणिक अवस्था में मानवों का उपयोग के लायक गुफाएं एवं शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। ये जो पूरा पाषाण युगीन काल के मानव में जब उन्होंने रहने के लिए गुफाओं को काटकर, कह सकते हैं कि बड़ी मेहनत से उन्होंने इन गुफाओं का चयन किया होगा और वहां पर अस्थायी रूप से रहने के लिए अपना ठिकाना बनाया होगा। ऐसा साक्ष्य हमें ये जो उच्च पुरापाषाण कालीन अवस्था के मानव के द्वारा जो बनाया गया है, इनका सबूत जो हमें मिलता है, ये मिलता है भोपाल के दक्षिण 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में, ठीक है। जो मानव की गुफा को हमें देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि उस समय मानव गुफाओं में रहते थे, ठीक है। गुजरात के टिब्बों की ऊपरी सतह पर एक उच्च पाषाणिक भंडार भी मिले हैं, जिसकी विशेषता है सल्को, फल्को और दक्षिणियों और खुरचनियों के अधिक मात्रा में पाए गए हैं। मतलब ये जो है भोपाल के भीमबेटका स्थान पर ये जो अस्थायी रूप से रहते थे गुफाओं में, ठीक है, भोपाल में, इनके साथ ही गुजरात के टिब्बों की ऊपरी तलों पर एक उच्च पूरा पाषाण कालीन एक बोल सकते हैं गोदाम जैसा मिला है, मतलब एक भंडार गृह की तरह, जहां पर इनके जो औजार जो थे फलक, सल्को और दक्षिणियों, खुरचनियों बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अपने वस्तुओं को एक तरह से उपयोग के लिए बनाकर एक जगह पर अस्थायी रूप से रखते थे, जिसका उपयोग ये शिकार के लिए करते थे, ठीक है। इस प्रकार यह लक्षित होता है कि देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पूरा पाषाणिक स्थल
पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। ये हम देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का ये जो स्थल है, ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मिले हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं भीमबेटका में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले, बिहार में मिले हैं। लेकिन ये जो है सिंधु और गंगा, इन इन मैदानों को छोड़कर भारत के प्रमुख स्थानों पर इनके स्थलकों, फलकों और दक्षिणियों एवं खुरचनियों जैसा उपयोग में लाने वाले वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, तो आगे की चैप्टर मध्य पाषाण युग, जिसमें हम देखेंगे कि शिकार के साथ साथ इसने पशुपालन भी सीख लिया था, जिससे इन्हें रहने सहने में अधिक सुविधाएं हो। तो अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें प्रदान करें, ताकि हमें आपके कमेंट से पता लग सके कि हम और आपके लिए क्या बेहतर ला सकते हैं। अब तक के हमसे जुड़ने के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण युग के बारे में। थैंक यू।